यूपी की राजधानी लखनऊ में ही गोली चलने से हड़कंप मच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने स्कूटी सवार पर गोलियां चलाई थी। एक गोली ऐसे चलाया, एक को हमारे मारा है, एक नीचे मारा है। युवक पर गोली चलने की घटना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास हुई है। ये इलाका जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक के बाद एक दो गोलियां चलने की आवाज से मौके पर हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फायरिंग करने वाले कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जल्दी आओ, वो एक टोका मिला है। स्थानीय लोगों ने जब मौके पर खोजबीन शुरू की तो उन्हें गोली का एक हिस्सा बरामद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और वारदात वाली जगह का मुआयना किया। फिलहाल यूपी की राजधानी में हुई फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पीड़ित शख्स से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सुपुत्र कृष अंसारी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चलती गाड़ी के सनरूफ से वो लोगों का अभिवादन करते हुए दिखे, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पहले भी विवादों में रहे चश्मा लगाए खड़े इस युवक को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। यह है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी। अब आप इनका नाम जान गए हैं तो अब इनका नया कारनामा भी देख लीजिए। कार के सनरूफ से बाहर निकले वीडियो शूट कराते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे कृष बाकायदा लोगों को अभिवादन भी करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में सबसे पहले कृष कुछ युवकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उसके बाद लाइन में खड़ी गाड़ियों का काफिला दिखता है और फिर चलती गाड़ी के सनरूफ से सर बाहर निकालकर कृष अंसारी बाकायदा लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे की गाड़ी के पीछे कई गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती हैं। कृष अंसारी इससे पहले एक अस्पताल पहुंच गए थे और अधिकारियों को निर्देश देते दिखे थे। सवाल उठने शुरू हुए तो इरफान अंसारी ने कहा था बेटा समाज सेवा करता है। वहीं बंगाल के दुर्गापुर में MBBS छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है। ओडिशा के CM ने कार्रवाई की मांग की है। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी दुर्गापुर जाएगी। शुक्रवार रात को ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट उसी का दोस्त के साथ बाहर गया था खाने के लिए, और जब वापस आ रहा था तो आउटसाइडर 3 लोग वहाँ उन लोगों का उधर छेड़छाड़ किया, रेप किया। एक उसके साथ तीन जो युवक थे उसी में से एक युवक उसके साथ रेप किया और दूसरा जो युवक था वो उसका मोबाइल छीन लिया। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो बाहर आया कैंपस के अंदर आके वो यहाँ एडमिट है। उसका उसका इलाज चल रहा है। जो उसके साथ जो स्टूडेंट था उसको पूछताछ कर रहा है न्यू टाउनशिप थाना का पुलिस। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ऐसे पुलिस सूत्र से बताया जा रहा है कि 3 आदमी थे बाहर आउटसाइडर जो ये घिनौना काम किया। तो स्टूडेंट जो है वो उड़ीसा का जलेश्वर के रहने वाले हैं। उसका पेरेंट्स लोग आए हुए हैं और वो काफ़ी शोक में है। ऐसे दुखद घटना हुआ है। इधर पढ़ने के लिए भेजा है सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, उसके साथ ऐसी घटना हुआ है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं और कॉलेज भी चाहते हैं जो इस घटना के साथ जो युक्त है उस सब का कड़ा उसका सजा हो। और इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिस पर ममता सरकार ने भी जवाब दिया है। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। 2 इंसिडेंट हुआ है। क्लास 7 का एक विद्यार्थी राजगंज जलपाईगुड़ी, उनको डालिम मोहम्मद बोल के एक आदमी रेप कर दिया। बूढ़ा आदमी है, 61 ईयर्स ओल्ड। यहाँ का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है। और कैसे बीजेपी को और अपोजिशन को दबाया जाए, फॉल्स एफआईआर किया जाए,
ये सब काम में ये लोग प्रायोरिटी दिया है, इसलिए बंगाल में नारी सुरक्षा, बेटी सुरक्षा पूरा खत्म हो गया है। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। हम भी ये चाहेंगे कि वहाँ का पुलिस कमिश्नरेट बहुत एक्टिव है, जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। मुझे सच में अभी मालूम नहीं है कि वो अरेस्ट हुए कि नहीं, वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं है, मुझे पता चलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ रहे हैं। शशांक, क्या कह रहे हैं सोर्सेज? देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है बहुत संकट गहरा गया है। कई दौर की बातचीत हो गई, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। इसी बीच हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि कांग्रेस ने राजद को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल निर्णय करिए, नहीं तो पहले चरण को लेकर हम अपने उम्मीदवारों की सूची जो है उसको जारी कर देंगे। वहीं राजद जो है उसने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि सिर्फ हम आपको 50 सीटें ही देंगे। तो इस ऑफर को जो है कांग्रेस ने जो है वो ठुकरा दिया है। तो जबरदस्त पेच फंस गया है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। और अब कांग्रेस ने जो है राजद को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। और जो जानकारी मिल रही है कि बातचीत के जरिए जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली जा सकते हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने जो है राजद के 50 सीटों के ऑफर को ठुकराया है। 60 सीटों पे अड़ गई है कांग्रेस, और कांग्रेस ने सीधा अल्टीमेटम दिया है राजद को कि अब 24 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग पर फाइनल निर्णय करिए। और आपको बता दें, पहले चरण के नामांकन की जो आखिरी तिथि है वो 17 तारीख है। 10 तारीख से नामांकन जो है वो शुरू हो गया है। आज जो है वो तीसरा दिन है, लेकिन अब तक जो है सीट शेयरिंग पर निर्णय नहीं हो सका है। और अब बात करते हैं बंगाल की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ित लड़की से मुलाकात करेगी। और बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के इस मामले में जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां बदमाशों में मानो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं बचा। दिन दहाड़े महिला से चेन लूट ली जाती है और बदमाश लोगों के बीच से आराम से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में लगी सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। महिला घर की चौखट पर हाथ में पानी का पाइप लिए खड़ी है और उसे पास में मंडरा रहे बदमाशों की कोई खबर नहीं थी। चंद सेकंड बाद काले रंग की बाइक पर हेलमेट लगाए 2 बदमाश पहुंचे। पीछे बैठा बदमाश चेन खींचता है और सेकंड्स में ही बाइक सवार बदमाश स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। बबीता ने शोर मचाते हुए लुटेरों का पीछा किया। करीब 50 मीटर तक उनके पीछे दौड़ी। आसपास के लोगों ने भी शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार दोनों लुटेरे फरार हो गए। वहीं पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के हाथ में तमंचा था। बाइक से भागते समय उसने तमंचा भी लहराया था। लूट की सूचना पर इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं तमिलनाडु के विरुदुनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग उस समय लगी जब वहां 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। और इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे।
लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच उस फैक्ट्री में फंसे कुछ लोगों को तो वहां से निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग उसी में फंसे रह गए। इतने में वहां जोरदार ब्लास्ट होना शुरू हो गया। ब्लास्ट की वजह से आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी और लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा विरुद्धनगर के शिवाकाशी में हुआ। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके बाद वहां के सीएम MK स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं MP के जबलपुर में PDS के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज में कीड़े मिलने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। वहां के एक सरकारी राशन की दुकान में ऐसा अनाज पहुंचा जिसे जानवर भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इस अनाज में कीड़े मिले। इतना ही नहीं, उन अनाजों में घुन और झल्लियां भी दिखाई दी। ये तो देखिए, ये देखिए, इधर आइए। और ये अनाज के बोरे यहाँ पहुँचाए गए थे, इसे गरीबों को बांटना था। जरा सोचिए, ये अनाज कोई खाता तो उसकी हालत क्या हो जाती। चौंका देने वाला ये मामला जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड से सामने आया है। माल में गड़बड़ी पाई गई। माल में इल्ली, चावल में, गेहूं में भी कीड़े लगे हुए हैं। इस बात की सूचना तुरंत वहां के पार्षद को दी गई। पार्षद ने जैसे ही देखा कि अनाज में कीड़े चल रहे हैं, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। अभी तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये राशन भेजा गया है सरकारी विभाग से, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद खाद्य विभाग को इसकी सूचना दी गई। खाद्य विभाग तुरंत जांच में जुट गई है। खाद्य विभाग ने भरोसा दिया कि जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहला तो आरोप जाता है जो भेजने वाली एजेंसी है, और दूसरा आरोप जाता है संबंधित जो है विक्रेता। वहीं मुजफ्फरपुर के गाय घाट से RJD विधायक निरंजन राय का जनता से बहस का वीडियो वायरल हो गया है। गांव वालों ने विधायक पर 5 साल तक क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि वो जनता के बीच रहे हैं। इस दौरान नोकझोंक काफी बढ़ गई। ये 5 साल में आप आज नजर आए हैं। 5 साल कहाँ थे आप? हम कहाँ भेंट कर? आपको अभी काम है, आप आए हैं ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए। सब बाढ़ पीड़ित 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। बार आए हैं तो लगातार घूमे, आपसे नहीं भेंट लगता। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे घूमने लगातार। 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। आप लोग बात नहीं कीजिए, हमको बात नहीं। देखिए हमारा प्रतिनिधि, हम उनसे बात करेंगे। आप बीच में नहीं बोल सकते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज ये बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। वहीं गया में तेज प्रताप यादव ने लालू के अंदाज में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप ने जलेबी छानी और वजीरगंज से घोषित प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तेज प्रताप जलेबी छानते नजर आए। इस दौरान आसपास मौजूद भीड़ जब नारे लगा रही थी तो तेज प्रताप ने कहा, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह याद रखिएगा। इससे पहले जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर वादे नहीं पूरे करने के आरोप लगाए और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। मोदी जी आते हैं, बार बार जुमला दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, बोलते हैं कि चीनी मिल पूरा बिहार का हम चालू कराएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू हो रहा है, चाय पी रहे हैं मोदी जी। सरकार में जब हम वहाँ पे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने हाथ से दिया, फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र तोड़ दो।
तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनका संगठन जमीनी स्तर पर काम करता है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। बिहार में तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात की। उनके समर्थकों ने दावा किया कि बिहार में जीत तय है। राघोपुर क्षेत्र में पहुंचे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौलकर स्वागत किया। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि बिहार में पार्टी की जीत तय है और यहीं से बिहार का जीत सुनिश्चित है और इस बार बिहार में बदलाव होता रहेगा। तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र में पहुंचे प्रशांत किशोर ने हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाके में लोगों से मुलाकात की, जहां लोगों ने जनसुराज के नेता को अपनी समस्याएं सुनाई और कहा कि बाढ़ के दौरान इलाके में पूरी तरह पानी भर जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा समस्या की जड़ जाति के नाम पर वोट देने की वजह से है। अभी वोट होगा तो जाके फिर आपको जाति के नाम वोट दे दीजिए। भीड़ में मौजूद कुछ लोग कहते सुनाई दिए कि जाति के नाम पर वोट देना सही नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान प्रशांत किशोर के ऐसे जवाब से उनके विरोधी कह रही हैं कि लगता है उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। ओडिशा के केंदुझर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां नदी के बीच एक टापू पर 19 से ज्यादा हाथियों का झुंड फंस गया। ये सभी हाथी उसी टापू पर नजर आए और टस से मस नहीं हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था और बीच में वो टापू। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, वो तुरंत नदी किनारे जमा हो गए। इतने में कुछ लोगों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी, लेकिन इस दौरान सभी हाथी उसी टापू पर फंसे नजर आए। वहां के लोगों के मुताबिक वो हाथी कई घंटों से वहां फंसे रहे। चौंका देने वाला ये मामला पटना वन क्षेत्र से सामने आया। हालांकि जब रात हुई तब वो हाथी किसी तरह से उस नदी को पार करते हुए दिखे। इस झुंड में कई हाथी के बच्चे भी शामिल थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से है, जहां पर महागठबंधन में सीटों का पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का आज दिल्ली दौरा है। वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। आरजेडी को लेकर खबर है कि 130 या 138 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है और आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी किसी भी सहयोगी के दबाव में नहीं आएगी। वहीं पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर एक बाइक सवार की सांसें थम सी गई क्योंकि एक ट्रक उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर उलट गया। रेत से भरे ट्रक का टायर गड्ढे में अटक गया और वो पलट गया। पास में खड़ा बाइक सवार भाग निकला। गनीमत रही पास में खड़ा बाइक सवार बच निकला। दोबारा देखिए, बाइक वाला अपनी बाइक को पार्क कर रहा था। साइड में रेत से भरा ट्रक आया। ट्रक का टायर गड्ढे में फंसा और उलट गया। बाइक वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी, लेकिन बाइक वाले की सजगता की वजह से उसकी जान बच गई। तो पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, जहां सड़क पर एक बाइक सवार की सांसें थम सी गई क्योंकि एक ट्रक उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर उलट गया। रेत से भरे ट्रक का टायर गड्ढे में अटक गया और वो पलट गया। पास में खड़ा बाइक सवार भाग निकला। गनीमत रही पास में खड़ा बाइक सवार बच निकला। दोबारा देखिए, बाइक वाला अपनी बाइक को पार्क कर रहा था। साइड में रेत से भरा ट्रक आया। ट्रक का टायर गड्ढे में फंसा और उलट गया। बाइक वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी, लेकिन बाइक वाले की सजगता की वजह से उसकी जान बच गई।
वहीं एमपी के खरगोन में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस दौरान ये बस हादसा हुआ। बस स्कूल जा रही थी और बस में बच्चे सवार थे। राहत की बात यह है कि बच्चों को सिर्फ मामूली चोटें ही आई। जैसे ही बस पलटी, सड़क पर हड़कंप मच गया। छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार सुन हर कोई राहत और बचाव के लिए दौड़ा चला आया। बच्चों को बस से निकाला गया। इस दौरान बच्चों के स्कूल बैग भी जमीन पर बिखरे दिखाई दिए। फटाफट लोगों ने ऑटो रिक्शा में बिठाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा कि स्कूली बस की रफ्तार काफी तेज थी और गोविंदपुरा के पास वो पलट गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक पिकअप पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक उस पार्किंग से पाताल का रास्ता खुल गया और नतीजा ये हुआ कि पिकअप गहरे गड्ढे में गिरकर सीधा खड़ा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पिकअप में ड्राइवर के साथ उसके 2 साथी भी बैठे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ये घटना गांधी मार्केट के पार्किंग एरिया में हुई। पिकअप के अगले दोनों टायर ऊपर की तरफ थे, जबकि बाकी पूरी पिकअप गहरे गड्ढे में समा चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस ठेकेदार ने इस जगह का निर्माण करवाया है उसने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। झारखंड के दुमका में एक लंगूर ने लोगों को परेशान कर दिया था। जब जी का जंजाल बना लंगूर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। इस लंगूर को पकड़ने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। पिंजरे में कैद लंगूर को देखें, उससे पहले देखिए लंगूर का वो कांड। इसने एक बाइक सवार को ऐसा जख्मी किया कि ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए, ये लंगूर चुपचाप सड़क किनारे बीचों बीच बैठा है। जैसे ही बाइक सवार उसके बगल से निकला, लंगूर ने चुपचाप सन्नाटे में उसका पीछा किया और बाइक सवार को धक्का मार दिया। बाइक सवार जोर से नीचे गिरा और लंगूर वहां से भाग गया। बाइक सवार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब देखिए वो तस्वीर जो इस दर्द के लिए मरहम का काम कर रही है। आखिरकार 1.5 महीने से आतंक का पर्याय बना ये लंगूर अब पिंजरे में कैद है। लंगूर इतना गुस्से में है कि पिंजरा तोड़ देने को बेकरार है। वैसे इस लंगूर ने सिर्फ इस बाइक सवार को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि बीते कुछ दिनों में इस लंगूर ने दुमका कोर्ट में एक शख्स पर भी हमला बोला था। उसकी भी गर्दन की नस टूट गई थी। आप अक्सर ऑटो में बैठकर कहीं जाते होंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऑटो में आपके पीछे अजगर बैठा हो तो क्या होगा। ऑटो वाले ने सवारी भी ज्यादा बैठाई थी और ये भी नहीं बताया था कि सवारी के पीछे अजगर आराम कर रहा है। जैसे एक सवारी को कुछ अजीब महसूस हुआ, उसने पीछे की ओर देखा और अजगर देखते ही उसके होश उड़ गए। आनन फानन ऑटो रुकवाया गया और वन विभाग की टीम को हाईवे पर बुलाया गया। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। अजगर जब आगे से नहीं निकला तो पीछे से ऑटो का पर्दा हटाकर उसे बाहर निकाला गया। अजगर जब काबू में आया तो लड़कों ने शोर मचाकर खुशी मनाई। यूपी में बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है। ये कोई कबाड़ नहीं है, बल्कि वो लैपटॉप और टैबलेट है जो छात्रों को बांटे जाने थे। हालांकि ये बात अलग है कि अब इन लैपटॉप और टैबलेट को कबाड़ की तरह बोरे में भरा जा रहा है। ये वीडियो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से सामने आया है और जो लोग बोरे में लैपटॉप और टैबलेट भर रहे हैं वो कोई कबाड़ी नहीं, बल्कि कॉलेज के ही कर्मचारी हैं। दिखाइए क्या है, टैबलेट है क्या? खोलिएगा तो किसके खाने पे हटा रहे हैं आप लोग इसको? बाबू लोग। दावा है कि लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए ये लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इन लैपटॉप और टैबलेट को लंबे समय से बंद पड़े कमरे में रखा गया था, जिसके चलते इसमें दीमक लग गई और ये सब सड़ गए। दावा है कि सड़ चुके ऐसे लैपटॉप और टैबलेट की संख्या हजारों में हो सकती है। जब एक शख्स ये वीडियो बना रहा था तो कर्मचारी भाग गए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं बांटना चाहती, बल्कि इसकी जगह वो बच्चों में सांप्रदायिकता और उन्माद बांट रही है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार को आखिरकार छात्रों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और अब इस परीक्षा को ही
रद्द कर दिया गया है। शुरुआत में तो धामी सरकार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलनी शुरू हुई, धामी सरकार भी अपने कदम पीछे खींचने लगी। सरकार पहली बार बैकफुट पर तब आई जब छात्रों के आंदोलन के 8 दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। प्रदर्शन करने वाले छात्रों की शुरुआत से ही 2 प्रमुख मांग थी। पहली, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और दूसरी, परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐसा लगा कि धामी सरकार ने सीबीआई जांच कराने का आदेश देकर मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बैकफुट पर आते हुए परीक्षा को ही रद्द कर दिया। परीक्षा रद्द करने का ऐलान करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। आपको बता दें कि 21 सितंबर को यूके SSC की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के 3 पेपर एग्जाम शुरू होने के 30 मिनट बाद ही व्हाट्सएप के जरिए बाहर आ गए थे। इस मामले में खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को अपने पेपर भेजे गए थे, जिसमें खालिद की बहन साबिया भी शामिल थी। फिलहाल खालिद और उसकी बहन साबिया न्यायिक हिरासत में है। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव के स्कूल के हेडमास्टर ने ही गांव को शराब पीने का अड्डा बना लिया और इसकी तस्वीर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कुर्सी लगी थी जिस पर बैठे थे 3 यार। सामने टेबल पर रखी थी शराब, हाथ पे बीड़ी सुलग रही थी और इस तरह पाठशाला में हेडमास्टर ने मधुशाला वाला माहौल बना दिया। ग्रामीणों की माने तो स्कूल में ऐसी महफिल अक्सर सजती थी जहां पर शिक्षा नहीं, शराब पर चर्चा होती थी और इसी बात से ग्रामीण नाराज थे। फिर क्या था, एक दिन ग्रामीणों ने हेडमास्टर की करतूत को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर क्या था, मध्य प्रदेश के मुरैना शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ये वीडियो मुरैना के देवरा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। प्रधान अध्यापक का नाम लखुआ जाटव है और इनकी पत्नी गांव की सरपंच है। फिर काहे को डरना और बना दिया पाठशाला को मधुशाला। यूपी के हापुड़ में एक लड़का दूसरे गांव की लड़की से प्यार करता था। वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस लड़की के गांव पहुंचा और जब लड़की ने मना कर दिया तो पानी की टंकी पर चढ़ गया। मनीष नाम का ये सिरफिरा आशिक 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा था। पहले गांव वालों की भीड़ लगी और कुछ ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच गई। काफी देर तक युवक को मनाने का दौर चला और जब इसने पुलिस की बात भी नहीं सुनी तब उस लड़की को बुलाया गया जिससे ये मिलने उसके गांव पहुंचा था। मनीष कह रहा था कि अगर उसकी लड़की से शादी नहीं कराई गई तो ये जान दे देगा। हालांकि जब ये नीचे उतरा तब पुलिस इसे शादी के मंडप की जगह थाने ले गई। राजस्थान के सीकर में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इस विवाद का जब कोई हल नहीं निकला तो पत्नी ने 4 बच्चों के साथ जहर खाकर जिंदगी खत्म कर ली। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। जब पति फ्लैट से बाहर आया तो पत्नी बाजार गई और 10 पैकेट जहर ले आई। ये जहर उसने पहले बारी बारी से चारों बच्चों को खिलाया और बाद में खुद भी इसे निगल लिया। पुलिस जब फ्लैट में पहुंची तो 5 के शव बुरी तरह सड़ चुके थे। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने सुसाइड किया और जब दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को शक हुआ तब मामले का खुलासा हो गया। वहीं राजस्थान के ही भीलवाड़ा में कुछ दिन पहले एक शख्स की हत्या हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जांच में पता चला कि अमराराम ने अपने ममेरे भाई रोशन को 1 लाख रुपए उधार दिए थे और अब तक ब्याज के तौर पर वो रोशन से 7 लाख रुपए वसूल चुका था। इसी से गुस्सा कर रोशन ने अमराराम की हत्या की साजिश रची, जिसमें उसकी पत्नी प्रेम देवी और उसके दोस्त संतोष ने भी साथ दिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती था। हालांकि जांच में पता चला कि अमराराम ने आखिरी बार फोन पर रोशन से ही बात की थी और जब पुलिस ने रोशन से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक युवक लापता हो गया था। उस युवक की पत्नी आए दिन थाने जाती थी और अपने पति की तलाश के लिए गुहार लगाती थी, लेकिन हकीकत में ये पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली।
पुलिस ने अब पूजा और उसके प्रेमी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया है कि पूजा ने ही अपने पति योगेश की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले भी पूजा 2 बार अपने पति को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दोनों बार नाकाम हो गई। पूजा पोस्ट ग्रेजुएट है और इतनी शातिर है कि पैसों की वसूली के लिए कई लोगों पर रेप के फर्जी मुकदमे तक दर्ज करा चुकी है। पूजा और आशीष की लव स्टोरी भी हैरान करने वाली है, क्योंकि पूजा को सोशल मीडिया पर पहले सुखदेव नाम के लड़के से प्यार हुआ। कुछ दिन बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद सुखदेव ने आशीष को पूजा का फोन नंबर दिया और पूजा आशीष से बात करने लगी। पूजा और आशीष के रिश्ते के बारे में योगेश को पता चल गया था, जिसके चलते इन दोनों ने मिलकर योगेश की हत्या कर दी। पूजा और योगेश की शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन पूजा ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया और 2 मासूम बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी।